इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको वहां ले चलते हैं। के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, लेकिन बारी बारी देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के और जेजेपी के लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करो। भरोसा उस देश के प्रधानमंत्री पे किया जाता है जो अपनी मैनिफेस्टो को, जो अपनी कही हुई बात को अडिग होकर के निभाने का काम करे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए जो जन धन योजना के तहत हम गरीब के खाते में डाल देंगे। एक नया पैसा आज तक नहीं आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को हर साल रोजगार दूंगा। आज बेरोजगारी बढ़ गई। जो लोग प्राइवेट जॉब में लगे हुए थे, उन लोगों को भी इस लॉकडाउन की आड़ के अंदर निकाल दिया गया। और अब जो सरकार का एक निर्णय और लेबर क्लास के लिए आया है, नौकरी पेशा लोगों के लिए आया है, गरीब आदमी के लिए जो लेकर के आए हैं, उससे तो सरकार की मंशा साफ हो जाती है कि जहां किसान को तबाह करना चाहती है सरकार, वहीं मजदूर को और उस कर्मचारी को जो अपने बलबूते पे प्राइवेट जॉब में आए, उसको भी फैक्ट्री के मालिकों के हाथों में सौंप दिया। अब तो ये कानून बना दिया कि 300 से कम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कर्मचारी है तो जब मर्जी चाहे उसका मालिक उनको कान पकड़ करके बाहर निकाल सकता है। वो कहीं किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता, ना लेबर कोर्ट में जा सकता, ना सिविल कोर्ट में जा सकता, ना किसी अदालत का जाकर के दरवाजा खटखटा सकता। तो सरकार लगातार जो है इस किस्म के निर्णय देश में लेकर के एक ऐसी हुकूमत का परिचय देने की कोशिश में है कि जैसे अंग्रेज अपने वक़्त के अंदर चंद लोग बंद कमरे में बैठ करके निर्णय करके देश के ऊपर अपना निर्णय थोपते थे, या कोई राजा महाराजा है अपनी मर्जी का और पसंद का निर्णय लेकर के लोगों को मजबूर कर देते थे। प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहां तक इन इश्यूज के ऊपर मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश के किसान जो है, जहां किसान संगठित होगा पूरे देश का, वहीं इस पूरे देश के अंदर जो मजबूर संगठन बने हुए हैं मजदूरों के, मजदूर और किसान इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को अब लड़कर के केंद्र और प्रदेश की सरकार को मजबूर करेगा। यहाँ लगातार कुछ दिन से ये बात कही जा रही थी सरकार की तरफ से कि हम एमएसपी के ऊपर एक दाना खरीदेंगे। ये कहा जा रहा था कि अगर एमएसपी पे खरीद नहीं हुई ढंग से तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो पोल खुल गई। पिछले 4 दिन से जिस ढंग से मंडियों के अंदर किसान की फसल को लूटा जा रहा है, जो पीआर जो है 1828 रुपये बिकना चाहिए था, आज उस पीआर को किसान 1200 रुपये क्विंटल में बेचने पे मजबूर हो रहे हैं। सरकारी एजेंसी कोई खरीद नहीं कर रही। किसान सरकारी जो एजेंसी के लोग हैं उनके पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि मेरा नंबर कब लगेगा। आगे से उन अधिकारियों का जवाब आता है कि हम अपनी नौकरी आपके इस धान के लिए दाव पे नहीं लगा सकते। हमें कोई क्लियर कट आदेश नहीं है कि आपकी फसल की खरीद कैसे होगी। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था पिछले दिनों, आपके अखबारों में भी आया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस बात को लेकर के खासा प्रचार किया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम मंडियों के अंदर अपने मंत्रियों की ड्यूटियां लगाएंगे, हम मंडियों के अंदर अपनी पार्टी के एमएलएस की जिम्मेवारी लगाएंगे ताकि किसान की फसल की कोई अधिकारी अनदेखी ना कर जाए। मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि क्या केवल आप अखबारों की सुर्खियों में रहना चाहते हो? क्या केवल आप प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने के लिए इस किस्म के बयान दे करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो? आज एक भी मंडी में इनका कोई एमएलए और मंत्री नहीं गया। आज किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब इनके मंत्री और एमएलए हमारी मंडियों में आए
आकर के हमारी सूध लें, हमारे से बात करें, लेकिन एक भी इसलिए नहीं गया कि इनको इस बात का एहसास हो गया कि अगर कहीं गलती से तुम चले गए तो फिर लोग जो है तुम्हारा और दूसरे तरीके से स्वागत करेंगे। आज विशेष रूप से आपको इसलिए आमंत्रित किया था कि हमने फिर एक निर्णय लिया है कि जो भी इस देश का किसान, जो भी किसान संगठन इस देश के इस काले कानून के खिलाफ, इन जो नए बिल जो इन्होंने राष्ट्रपति से मंजूर कराए हैं, इनके खिलाफ जो कोई फैसला लेंगे, जहां हमारी जो जिम्मेवारी लगाएंगे, हम उन किसान संगठनों के साथ खड़े होकर के उस लड़ाई में, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी, कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके लिए चाहे कोई और हदें हमें पार करनी पड़े, तो भी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम ये निर्णय इसलिए लिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि वो किसान के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, वो गांव की पार्टी है, खेती करने वाले लोगों के साथ उसका संबंध है। और चौधरी देवीलाल जब भी उन्हें कोई सेवा करने का मौका मिला, उन्होंने हमेशा कमजोर वर्ग के लोगों को, किसान वर्ग के लोग जिनकी दूसरी सरकारें अनदेखी करती थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, चाहे कोई और सरकार इस देश में बनी, उन्होंने हमेशा उस वर्ग को ऊपर उठाने का काम किया। उन्होंने तो न केवल उनको सामाजिक रूप से उनके साथ खड़े होकर के न्याय दिलाया, बल्कि उनको राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए, कैसे किसान अपनी लड़ाई लड़ सके। इसलिए जो गांव के अंदर जो थोड़े थोड़े वर्ग के लोग थे, जो खेती करने वाले थे, चाहे वो कश्यप समाज के लोग थे, चाहे वो बैरागी समाज के लोग थे, चाहे कोई कुम्हार जाति से संबंध रखता था, चाहे कोई खाती समाज से जुड़ा हुआ था, चाहे वाल्मीकि था, हरिजन था, उन सबको उन्होंने, और उनमें भी शेड्यूल कास्ट में भी अन्य और जातियां जो थी, उनके लोगों को कैसे ताकत मिले राजनीतिक, कैसे वो लोग अपनी बात कह सके लोकसभा और विधानसभा में, उन्होंने उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करी। तो हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम इस आंदोलन में, इस लड़ाई में हम किसान के साथ खड़े होंगे, किसान की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये जो नोटंकी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग, आपने अनेक वीडियोज ऐसे एमएलएस के, एमपीज के देखे होंगे जिन्होंने ये कहा कि हम किसान के साथ हैं और हम इस किसान के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने यहाँ तक के ऑफर किए कि हम रिजाइन कर देंगे। तो अब समय आ गया इस सरकार को सबक मिले, इसलिए जो लोग इस सरकार में बैठे हैं, जो लोग इस सरकार के पार्टनर हैं, जो इस सरकार को चलाने में कहीं इनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, जिन्होंने अनेक बार इस सरकार के खिलाफ लोगों के बीच में जाकर के उनके साथ खड़े होकर के उनसे वायदे किए कि हम आपके साथ न्याय कराएंगे, चाहे वो पीटीआई का इशू था और चाहे वो ये किसान आंदोलन की बात है। उस पीटीआई वाले इशू में भी मैंने स्वयं आपके टीवी पे, आपके अखबारों में ये चीज़ें देखी और पढ़ी है कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने उनके साथ जाकर के खड़े होकर के फोटोएं खिंचाई। उन्होंने मीडिया के रूबरू होकर के उनसे वायदे किए थे कि हम हर हालत में आपके साथ खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आपको रोजगार मिले, आपको नौकरी मिले, आपकी लड़ाई को हम जहाँ सरकार के कानों तक आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इस खबर के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, वहीं विधानसभा में जरूरत पड़ी तो हम आपके लिए खड़े हो जाएंगे। जिन लोगों ने किसानों के आंदोलन में जाकर के बारी बारी से ये बात कही कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम जो है किसान के साथ खड़े रहेंगे, हम किसान के बेटे पहले हैं, हम धरती पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी इस किसान की ज़मीन को अपनी माँ माना है, जिन्होंने बारी बारी से कहीं अपने आप को किसान का हितैषी बताया, तो आज समय आ गया
आज जब किसान के साथ जिस ढंग से सरकार जहाँ उसकी ज़मीन छीन रही है, वहीं आज उसकी फसल पे डाके मार रही है, आज उनको मंडियों में जाना चाहिए। तो ये आप अभय सिंह चौटाला को सुन रहे थे, जिन्होंने एक सरकार पर निशाना साधा है एक बार फिर से कृषि कानूनों को लेकर, और ये कहा है कि सरकार किसानों को तबाह करना चाहती है और इन कृषि कानूनों को जिस तरीके से लागू किया गया है उससे सरकार की मंशा जो है वो एकदम से साफ है कि वो किसानों की तबाही चाहती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।